हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर वरुण राजपूत। जैसे कि बच्चे हमने 11वीं की फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड में अब तक लॉ ऑफ फिजिक्स और उस पर बेस्ड कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ा था। ओके, जैसे EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो एक फिजिक्स का लॉ है, उस पर बेस्ड बच्चे हमने टेक्नोलॉजी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक जनरेटर। एंड सेकेंड वन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पर हमने बेस्ड पढ़ा है स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। क्लियर? सेम ऐसे ही न्यूटन का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ जो फिजिक्स के लॉज हैं, इन पर बेस्ड होता है बच्चे रॉकेट प्रपल्शन। ऐसे ही एक पॉपुलेशन इन्वर्जन का लॉ होता है जिस पर बेस्ड होते हैं लेजर लाइट। क्लियर? ऐसे ही कुछ और दो चार आपके फिजिक्स के लॉज हैं जिनके ऊपर बेस्ड कुछ ये टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक फिजिक्स का लॉ है, उस पर बेस्ड आपका कंप्यूटर और कैलकुलेटर होता है। क्लियर? और एक्स रेज जो एक फिजिक्स का लॉ है, उस पर बेस्ड मेडिकल डायग्नोसिस हम टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। एक्सरे में आप जानते हो, अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे कराया जाता है, जो किस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, मेडिकल डायग्नोसिस में काम कर रहा है। क्लियर? तो अब तक हमने फिजिक्स के कुछ लॉज और उन पर बेस्ड टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे अब फिजिसिस्ट के कुछ नेम और उनकी डिस्कवरी के बारे में। ओके, तो अब मैं यहां पर एक तरफ लिखने वाला हूं नेम ऑफ फिजिसिस्ट, नेम ऑफ फिजिसिस्ट, और एक तरफ बच्चे लिखेंगे हम डिस्कवरी। डिस्कवरी आप जानते हो, ये उनकी जो रिसर्च है, साइंटिस्ट की रिसर्च को ही हमने डिस्कवरी नाम दिया है। ओके, तो नेम ऑफ फिजिसिस्ट में मैं आपको बताया था बच्चों, मैंने ओवरऑल नोट्स में अप्रॉक्सीमेटली 25 और 30 फिजिसिस्ट के नेम दिए हुए हैं और उनकी डिस्कवरी में रखी है। ज्यादा से ज्यादा आप 10 फॉरेनर साइंटिस्ट के नेम और उनकी डिस्कवरी और कोई 5 इंडियन साइंटिस्ट के नेम और उनकी डिस्कवरी याद कर लेना, इनफ है वही। तो देखो कैसे कैसे। सबसे पहले आता है आपका इसाक न्यूटन। इसाक न्यूटन बच्चे, न्यूटन का सबसे फेमस जो डिस्कवरी है उसे हम जानते ही हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबसे फेमस डिस्कवरी थी इसाक न्यूटन की, और इन्होंने अपने न्यूटन के लॉज भी दिए थे। याद आ रहा हो, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ हम 9th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरी डिस्कवरी आई थी न्यूटन्स लॉ। अब सेकंड साइंटिस्ट बच्चे एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन की सबसे फेमस थ्योरी थी बच्चे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की सबसे फेमस थ्योरी थी, इसी के बेस पर इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था एल्बर्ट आइंस्टीन को। ओके, थर्ड वन आर्किमिडीज। आर्किमिडीज याद हो, 9th में आप पढ़ चुके ऑलरेडी, बायवेंसी लॉ दिया था, बायवेंसी लॉ दिया था, याद आ गया। फोर्थ, इसके अंदर बच्चे फोर्थ नंबर पे आप रॉन्चन को ले सकते हो, W के रॉन्चन ने एक्स-रेज की डिस्कवरी करी थी। क्लियर? इसके अलावा बच्चों हम कुछ इंडियन साइंटिस्ट के भी नेम ले सकते हैं, जैसे S.N. बोस जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं हमारे, उन्होंने क्वांटम स्टैटिस्टिक की थ्योरी दी थी। क्वांटम स्टैटिस्टिक।
ओके, क्वांटम स्टैटिस्टिक की इन्होंने थ्योरी दी थी। ये क्वांटम स्टैटिस्टिक आप जानते हो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो हम मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में स्टडी करते हैं बच्चे, उनको ही क्वांटम स्टैटिस्टिक के अंदर रखा गया है। ये एस एन बोस ने ही प्रोवाइड कराई थी, उन्होंने ही 1940 में ये थ्योरी ओके लिखी थी। एस एन बोस के बाद बेटा एम एन साहा, एम एन साहा ये भी इंडिया के साइंटिस्ट थे। इन्होंने थर्मल आयनाइजेशन की थ्योरी दी थी। थर्मल आयनाइजेशन ओके। एम एन साहा के बाद होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा ओके। इनके नाम से ही भाभा एटॉमिक सेंटर है। तो होमी जहांगीर भाभा ने कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन की थ्योरी दी थी। क्लियर? तो ये बच्चे अब तक 7 हो गए। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 10 फॉरेनर साइंटिस्ट और 5 इंडियन साइंटिस्ट के नेम याद रखना इनफ है, और उनकी डिस्कवरी भी याद रखना। सेवन के बाद बच्चे 8। होमी जहांगीर भाभा के अलावा हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट और थे, इनका नाम था चंद्रशेखर। तो बच्चे एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर ने दिया था चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट की थ्योरी दी थी, और इन्होंने ही थ्योरी ऑफ स्टार्स, स्टार की थ्योरी दी थी ओके। थ्योरी ऑफ स्टार्स के बारे में बताया था इन्होंने। क्लियर? इसके अलावा हमारे एक और इंडिया के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेसी बोस। जैसे इससे पहले मैंने एस एन बोस बताया था, एक थे बच्चे जेसी बोस। जेसी बोस ने अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स के बारे में बताया था। अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स के बारे में इन्होंने बताया था ओके। अल्ट्रा शॉर्ट ओके, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स के बारे में। क्लियर? इनके अलावा और भी थे जैसे रामचंद्रन, बच्चे रामचंद्रन इंडिया के साइंटिस्ट थे। इन्होंने ट्रिपल हेलिकल थ्योरी ऑफ प्रोटीन के बारे में बताया था। ट्रिपल हेलिकल थ्योरी ऑफ प्रोटीन के बारे में इन्होंने बताया था। क्लियर? इसके अलावा और भी बहुत साइंटिस्ट हैं। ये मैंने आपको कम से कम 5 या 6 इंडिया के साइंटिस्ट के नेम और बता दिए। कुछ और फॉरेनर साइंटिस्ट के नेम और डिस्कवरी आप पढ़ सकते हो। जैसे बच्चे अब हम कुछ फॉरेनर साइंटिस्ट में कंटिन्यू कर देता हूं। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी। तो जे थॉमसन, जे थॉमसन ने बच्चे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। जे थॉमसन के अलावा बच्चे चैडविक, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी ओके। और रदरफोर्ड, बच्चे रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया था ओके।
तो उन्होंने एटम की थ्योरी लिखी। हाइड्रोजन एटम की इन्होंने थ्योरी लिखी, जिसे हम न्यूक्लियर हाइड्रोजन एटम की थ्योरी भी कहते हैं। क्लियर? इसके अलावा मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी ली थी। तो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल ने बच्चे EMW, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, ओके, इसकी थ्योरी दी थी। और भी दुनिया भर के कई सारे और साइंटिस्ट हैं, जैसे हेजनबर्ग, मैं ऐसे वर्बली और बता देता हूं आपको। हेजनबर्ग थे, उन्होंने बच्चे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताया था। हेजनबर्ग साइंटिस्ट की थ्योरी आप आगे चल के बीएससी या बीटेक में पढ़ोगे, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था हेजनबर्ग ने। और भी कई और साइंटिस्ट रहे, जैसे मिलीकन रहा। मिलीकन ने बच्चे चार्ज की स्ट्रक्चर की थ्योरी और चार्ज के बारे में स्टडी बताई थी। क्लियर? तो जो चार्ज की हम थ्योरी पढ़ते हैं 12th क्लास के अंदर, आप आगे जाके पढ़ोगे, तो वो मिलीकन नाम के साइंटिस्ट ने ही दी थी। क्लियर? इस प्रकार बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और उनकी डिस्कवरी है। मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली आप 14 तो लिखवा दिए और 2-3 बच्चे ऐसे वर्बली बता दिए। क्लियर? तो यहां तक आपका फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर फर्स्ट है, विच इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फिजिक्स, ये आपका फिनिश हुआ। अब हम इसमें सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सेकंड चैप्टर के अंदर मैं आपको बता दूं बच्चे, हम यूनिट और मेजरमेंट्स और डायमेंशंस और एरर के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड, आप जानते हो चैप्टर सेकंड है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट बच्चे आपका सेकंड चैप्टर है। यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना होगा ये यूनिट क्या होती है। अब आप जानते हो यूनिट एक्चुअल में कुछ क्वांटिटीज की होती हैं, जिन्हें हम बच्चे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो यूनिट से पहले अब हम पढ़ने वाले हैं ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ओके, तो चलिए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला टॉपिक इसमें सेकंड चैप्टर में बेटा आता है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी मैं आपको बता दूं बच्चों, ये एक्चुअल में दो पार्ट में डिवाइड की हुई है। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और सेकंड वन इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बात बता देता हूं। बेटा फिजिकल क्वांटिटी ये दो पार्ट्स में डिवाइड करी हुई है। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और सेकंड वन इज ड्राइव्ड। ओके, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये जो आप फिजिकल क्वांटिटीज देख रहे हो, इनमें बच्चे क्या डिफरेंस है? लिसन बच्चे, फंडामेंटल ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो जिनके द्वारा अनदर फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी और किसी चीज के द्वारा नहीं बनी होती। एग्जांपल के तौर पर बेटा जो लेंथ है, मास, टाइम, ओके, ये लेंथ, मास, टाइम, ये आप जानते हो क्या है? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ आप जानते हो, लेंथ एक ऐसी क्वांटिटी है बच्चे, इसका इस्तेमाल करके हम अनदर क्वांटिटी बना सकते हैं। जैसे लेंथ का बच्चे स्क्वायर कर दो तो एल स्क्वायर क्या बन जाएगा? एरिया। तो एरिया फिजिकल क्वांटिटी कौन सी वाली बन गई? ड्राइव्ड। ओके, और एल क्या बन गई? केवल लेंथ, वो हो गई फंडामेंटल। ऐसे ही मास बच्चे, अकेला जो मास है, अकेला मास फंडामेंटल है। फंडामेंटल होते हैं जो किसी और चीज से नहीं बने होते, जो नेचुरल फॉर्म में होते हैं, जो बेसिक क्वांटिटीज कहलाते हैं, वो फंडामेंटल होते हैं। क्लियर? अब मास का इस्तेमाल करके हम अदर क्वांटिटी बनाते हैं जो ड्राइव्ड कहलाती है। जैसे आप जानती हो ड्राइव्ड क्वांटिटी में बच्चे फोर्स, एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं। फोर्स आप जानते हो मास इनटू एक्सेलरेशन है।
मास हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो ये जो फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है इसके अंदर बच्चे मास भी है, लेंथ भी है और टाइम भी है। तो अब आप देख सकते हो जितनी भी ये फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनका बार बार इस्तेमाल करके हमने क्या बना लिया, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अल्टीमेटली ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल कौन है, फोर्स, और भी है वेलोसिटी, और भी ले सकते हो एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। तो आई थिंक आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो डेफिनेशन तो बहुत आसान है। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन आप जानते हो, इट इज दैट क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे मेजर किया जा सकता है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? तो बहुत आसान डेफिनेशन है। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। इज दैट क्लियर? और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, फंडामेंटल और ड्राइव्ड बच्चे ये वाली क्वांटिटीज हैं विद एन एग्जांपल। अब फिजिकल क्वांटिटी पर सपोज करो हमने फोर्स ले ली। बच्चे आपके पास फोर्स गिवन है, सपोज करो 10 न्यूटन। अब आप मुझे बताइए ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, जिसके अंदर जो 10 है क्या कहलाएगा, एक नंबर। 10 क्या कहलाएगा बच्चे, एक नंबर। और n न्यूटन है। न्यूटन क्या है, एक न्यूटन क्या है बच्चे, एक फोर्स की यूनिट, ओके। तो ये कहलाएगी यूनिट। तो मैं आपको बताऊं बच्चे 10 न्यूटन नंबर और यूनिट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं। तो अल्टीमेटली फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या बना बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या बना, n इंटू यू, नंबर इंटू यूनिट, नंबर इंटू यूनिट, ये मिलकर ही क्या कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? तो ये अब तक मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया। और फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, एक फंडामेंटल और एक ड्राइव्ड, ओके। फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है n इंटू यू। ये फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बच्चे जिसमें n नंबर होते हैं, ओके। नंबर मींस वैल्यू, जिसे हम वैल्यू भी कहते हैं, नंबर को हम वैल्यू भी कहते हैं। और n का मतलब नंबर हो गया। अब बच्चे ये जो कैपिटल N था यूनिट, तो इसमें यूनिट को किससे इंडिकेट कर दिया, u से। तो फॉर्मूला क्लियर हो गया फिजिकल क्वांटिटी का। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर ये फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। मैं आपको बताऊं बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में ये बच्चे 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? अब बच्चे हम पढ़ने वाले हैं इसकी टाइप्स, ओके, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं आपको बताऊं ये बच्चों ओवरऑल 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला है रेशियो फॉर्म में, और सेकंड वन में स्केलर, और थर्ड वन इज वेक्टर। क्लियर? तो याद रखना फिजिकल क्वांटिटी बेटा 3 टाइप्स की हैं। नंबर 1 रेशियो की फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में। इनमें आप आ जाओ रेशियो की फॉर्म में। तो मैं आपको पहले एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं। बच्चों आप जानते हैं फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, याद हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू आपने पढ़ा हुआ है साइन आई अपॉन साइन आर। याद आ गया, 10th में पढ़ा था हमने। इसको हम बच्चे v1 अपॉन v2 भी कहते हैं, इसे v1 अपॉन v2 भी कहते हैं। तो एक बात याद कर लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों एक फिजिकल क्वांटिटी है विच कैन बी मेजर्ड। यही तो डेफिनेशन थी फिजिकल क्वांटिटी की। तो यहां भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी किस वे में दे रखी है आपको, रेशियो की फॉर्म में दे रखी है, ओके। और रेशियो में याद होगा यहां 2 सेम वैल्यू है,
v1 और v2 बेटा दोनों ही वेलोसिटी हैं। तो जब दो सेम वैल्यूज आपस में रेशियो में होती हैं, ओके, और जिनकी कोई यूनिट नहीं होती, जिनकी कोई यूनिट नहीं होती, वही रेशियो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। क्लियर? तो रेशियो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई? इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which have the ratio of same two values, which is the ratio of same two values, and this physical quantity does not have any unit, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। कोई दिक्कत? तो ये रेशियो फिजिकल क्वांटिटी का बच्चे मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया, और भी इसके कई एग्जांपल हैं, मैं आपको इसके और एग्जांपल्स बता देता हूं। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, नीचे की तरफ ही लिख देता हूं इसे हटा के आपको, ये तो आपने समझ में आ गया होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी, बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला आप जानते हो A/G होता है। A माने भी एक्सेलरेशन है और G माने भी ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। ये लीनियर एक्सेलरेशन और ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन, अल्टीमेटली इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो ये रेशियो फॉर्म बन गई, ओके। और ये रेशियो फॉर्म फिजिकल क्वांटिटी की है। अल्टीमेटली ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये मेजर किया जा सकता है, और आप जानते हो फिजिकल क्वांटिटी इज दैट व्हिच कैन मेजर। और ये फिजिकल क्वांटिटी की अपनी खुद की यूनिट नहीं है, क्योंकि आप जानते हो एक्सेलरेशन और स्मॉल g ये भी एक्सेलरेशन है, दोनों की यूनिट कट जाएगी। तो बच्चे यहां भी कोई यूनिट नहीं है, ओके। इसके अलावा और भी कई एग्जांपल हैं, जैसे स्ट्रेन। बच्चे स्ट्रेन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये आगे चल के आप पढ़ोगे 9 चैप्टर के अंदर। डेल्टा L अपॉन L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आगे चल के पढ़ोगे कि L लेंथ की कोई रॉड दे रखी होगी आपको, L लेंथ की रॉड को बच्चे अगर एक्सपेंड किया जाएगा तो वो डेल्टा L एक्सपेंड हो जाएगी। तो चेंज कितना हुआ L लेंथ की रॉड में डेल्टा L, उसको ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दो, ये बच्चे क्या बन जाता है? स्ट्रेन बन जाता है। तो यहां स्ट्रेन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है which can be measured, और this physical quantity have the ratio of same two values। क्लियर? तो ये रेशियो फॉर्म में फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी भी बच्चे कोई यूनिट नहीं होती, इसकी भी यूनिट नहीं होती। मीटर और मीटर यूनिट कट जाएगी तो नो यूनिट स्ट्रेन की। तो अल्टीमेटली ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये बच्चे फिजिकल क्वांटिटी की पहली टाइप है रेशियो फॉर्म में। इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, उसका नाम बता रहा हूं एंगल। बच्चे एंगल एक एक्सेप्शनल केस है जिसकी फॉर्मूला जो आप देखोगे वो रेशियो फॉर्म में होता है ऑफ सेम टू वैल्यूज का, बट इसकी यूनिट होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। अब आपको पता ही होगा बच्चे, आर्क की यूनिट भी मीटर में होती है और रेडियस की यूनिट भी मीटर में, कट गई, ओके। तो यहाँ पे आप कहोगे ये तो सब मीटर और मीटर कट गया, तो ये तो सेम वैल्यू है, बिल्कुल सही, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ, तो सेम वैल्यू होने की वजह से ये रेशियो फॉर्म में फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन मैं आपको बताऊं इसका यूनिट होती है। बच्चे एंगल की यूनिट आपको याद हो, रेडियन होती है, याद है रेडियन। और डिग्री में भी आपने इसे मेजरमेंट करा, जैसे 45 डिग्री, ओके, 90 डिग्री एंगल, और रेडियन भी एंगल की यूनिट होती है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसके अंदर दो सेम वैल्यूज का रेशियो होता है, ओके, और ये रेशियो फिजिकल क्वांटिटी है, बट इसकी बच्चे यूनिट होती है। तो अल्टीमेटली रेशियो फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो गया होगा। अब हम लेते हैं इसके अंदर स्केलर। बच्चों ये जो स्केलर, जो सेकंड आप देख रहे हो, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। एग्जांपल के तौर पे आपके जैसे डिस्टेंस और स्पीड, टाइम, ओके, ये जितनी भी आप क्वांटिटी देख रहे हो क्या है, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। इन सब स्केलर क्वांटिटी के अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये सब क्या है?
फिजिकल क्वांटिटीज ही तो है विच कैन बी मेजर्ड और इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। सो दिस फॉर्म ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर। इज दैट क्लियर? तो बहुत आसान है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना। अब आ जाओ वेक्टर के बारे में। बच्चे वेक्टर के अंदर आप जानते हो वो फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction, clear, known as vector. As an example, displacement, velocity, acceleration, force, etc. ये सब क्या है बच्चे? ये सब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, क्लियर, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो अब तक मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स के बारे में बताया, रेशियो टाइप, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। बच्चे एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है जो ना तो स्केलर होती है और ना ही वेक्टर होती है। हाँ, एक ऐसी क्वांटिटी है जो ना तो बच्चे स्केलर है ना ही वेक्टर, उसका नाम है टेंसर। जो टेंसर्स होते हैं, टेंसर्स ना तो बच्चे स्केलर होते हैं और ना ही वेक्टर होते हैं। तो एक नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच इज नॉट अ स्केलर एंड वेक्टर। तो उसका क्या नाम है, टेंसर। तो बच्चे टेंसर ना तो स्केलर होता ना ही वेक्टर होता है, क्लियर? तो बहुत आसान टॉपिक था ये फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे कि चैप्टर आप देख रहे हो यूनिट एंड मेजरमेंट, तो बच्चे हम अब यूनिट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि यूनिट से पहले हमें पता होना जरूरी है ये यूनिट एक्चुअली एक फिजिकल क्वांटिटी की होती हैं। तो सीधी बात है यूनिट से पहले अभी हमने इसलिए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका यूनिट। बच्चे यूनिट पे आते हैं। याद हो जो यूनिट्स होती हैं ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक्चुअल में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की होती हैं। ओके, जैसे फोर्स है तो फोर्स की बच्चे यूनिट क्या होगी, न्यूटन। लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। ऐसे ही एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं ये यूनिट्स एक्चुअली किसकी होती है बच्चे, फिजिकल क्वांटिटीज की होती हैं, क्लियर? तो डेफिनेशन बहुत आसान है, एक लाइन में आप याद कर लेना। तो यूनिट इज द सेट, ओके, which is used for the physical quantity which can represent the physical quantity, clear? तो काफी आसान है, ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसमें ये कितने टाइप की होती है इसके बारे में पढ़ेंगे अब हम। नंबर 1 CGS। बच्चों CGS कई बच्चे जानते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड को कहा जाता है। तो C माने क्या हो गया, सेंटीमीटर, बेटा G माने क्या है, ग्राम, S माने क्या है, सेकंड। ओके, सेकंड वन MKS। MKS को कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम और सेकंड। थर्ड वन इज FPS। FPS को कहते हैं फुट, P माने पाउंड और S माने सेकंड। ओके, ये तो आप जानते हो फुट, हम हाइट जो नापते हैं अपनी फुट में नापते हैं। ओके, 6 फुट का आदमी है या 5 साढ़े 5 फुट का है वो फुट में नापते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ये फुट 12 इंचेस का होता है, 12 इंच का 1 फुट होता है, याद है? और पाउंड, पाउंड आप याद है अप्रोक्सीमेटली 400 ग्राम मास को बेटा 1 पाउंड कहते हैं। और ये 1 सेकंड, ये तो सेकंड आप जानते हैं टाइम है, क्लियर? तो आज हमने अब तक पढ़ा बेटा यूनिट्स तक, बाकी अब हम पढ़ेंगे इसमें अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।